नमस्ते। क्या कभी जांघ के पिछले हिस्से मतलब हैमस्ट्रिंग्स में एक खिंचाव या जकड़न महसूस होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और आज हम इसी आम सी लगने वाली पर बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन जानने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है, फिर जानेंगे कि इसके पीछे असली वजह क्या है, और फिर हम सीधे उस 10 मिनट के रूटीन पर चलेंगे जो सच में काम करता है, और आखिर में कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लंबे समय तक राहत देंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये टाइट हैमस्ट्रिंग्स की समस्या आखिर है क्या और कितनी आम है। तो सबसे पहला सवाल खुद से यही पूछना है, क्या ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। ये एक बहुत ही कॉमन एहसास है जिससे बहुत सारे लोग रोज जूझते हैं। तो अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये सारे टाइट हैमस्ट्रिंग्स के सबसे आम संकेत हैं। असल में ये शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि उसे थोड़े ध्यान की जरूरत है। अच्छा, ये तो हो गए लक्षण। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसकी जड़ को समझना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, मतलब घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना, वो इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। होता यह है कि जब हमारे ग्लूट्स यानी कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो सारा का सारा लोड बेचारी हैमस्ट्रिंग्स पर आ जाता है और नतीजा वो टाइट हो जाती हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैरों तक की बात नहीं है। टाइट हैमस्ट्रिंग्स का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है। मतलब इसे नज़रअंदाज करना फ्यूचर में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो बहुत हो गई प्रॉब्लम की बात, अब सीधे आते हैं सोल्यूशन पर। यहाँ एक ऐसा सिंपल और इफ़ेक्टिव रूटीन है जिसे कोई भी कहीं भी आसानी से कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। रोज के सिर्फ 10 से 12 मिनट। ये इतना कम टाइम है कि इसे अपने बिजी स्केड्यूल में फिट करना बहुत आसान है। तो अब समय की कमी का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम इस रूटीन की 5 कोर एक्सरसाइजेस को एक-एक करके समझेंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं है। ये एक ट्रिपल एक्शन अप्रोच है। मसल्स को स्ट्रेच करना, उन्हें रिलीज करना और फिर उन्हें स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाना। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हैमस्ट्रिंग की लंबाई बढ़ाने और पीठ के तनाव को कम करने में जबरदस्त इफेक्टिव है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और कूल्हों से आगे झुकना है, कमर से नहीं। अगर हाथ पैर की उंगलियों तक नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, जहां तक आराम से पहुंचे वहीं तक जाएं। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। और इस स्ट्रेच की बेस्ट बात पता है क्या है? इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर। ये तुरंत राहत देने वाला स्ट्रेच है। अगेन, पीठ सीधी, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये पक्का करता है कि खिंचाव सीधा हैमस्ट्रिंग पर आए, पीठ पर नहीं। तीसरी एक्सरसाइज है सुपाइन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये लेटकर की जाती है और एक बहुत ही डीप और कंट्रोल्ड स्ट्रेच देती है। जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, उनके लिए ये बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव है। साथ ही ये पीठ दर्द में भी आराम देती है। याद रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई झटका नहीं। आराम से पैर को अपनी तरफ खींचना है। जांघ के पीछे एक अच्छा गहरा खिंचाव महसूस होना चाहिए, दर्द नहीं। ओके, अब बारी है एक गेम चेंजर टेक्निक की। ये बेसिकली एक सेल्फ मसाज है उन मसल्स के लिए जो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं या जिनमें गांठ जैसी महसूस होती है। ये टेक्निक कमाल का काम करती है। ये मसल्स को नरम करती है और सर्कुलेशन भी बेहतर करती है। तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एक टेनिस बॉल है तो उससे और भी गहरा रिलीज मिल सकता है। दोनों ही तरीके बहुत असरदार हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पर, ग्लूट ब्रिज। देखिए, सिर्फ स्ट्रेच करने से बात नहीं बनेगी। अगर हम जड़ को ठीक नहीं करते तो जकड़न बार बार वापस आएगी, और वो जड़ है कमजोर ग्लूट्स। तो ग्लूट्स को मजबूत करना ही हैमस्ट्रिंग की जकड़न को हमेशा के लिए दूर रखने का सीक्रेट है। ये एक्सरसाइज एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी है। ये हैमस्ट्रिंग को मजबूत भी करती है और ग्लूट्स को एक्टिवेट भी।
और जब ग्लूट्स अपना काम ठीक से करने लगते हैं तो हैमस्ट्रिंग्स पर से एक्स्ट्रा लोड हट जाता है। ऑलराइट, रूटीन तो मिल गया, पर इसे लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए? अब बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की जो आपको लंबे समय तक राहत देंगी। देखिए, यहाँ मैजिक वर्ड है कंसिस्टेंसी। एक दिन करके कुछ नहीं होगा। याद रखिए, लगातार बैठे रहना सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हर घंटे उठकर 2 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी आदतों से ही बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, अगर दर्द बहुत तेज है या पैर में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ऐसी सिचुएशन में तुरंत किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में सवाल सिर्फ इतना सा है, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ 10 मिनट की बात है, जिसके बदले में एक दर्द मुक्त और ज़्यादा एक्टिव लाइफ मिल सकती है। तो फैसला आपके हाथ में है।